इस कहानी की शुरुआत में सहरा को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी है, इसलिए अपने बेटे के साथ वो एक नए टाउन में शिफ्ट हो जाती है। जिस घर में वो शिफ्ट हुई है वो जंगल के पास है। अब जब सहरा अपने बेटे के साथ गाड़ी से जा रही होती है तभी उसकी गाड़ी के सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है, जिसको बचाने के लिए सहरा अपनी गाड़ी को सड़क से नीचे उतार देती है। इसके बाद वो खुद भी अपनी गाड़ी से बाहर आती है और देखती है कि उसके सामने वो बूढ़ी औरत खड़ी है। सहरा पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। सहरा की गाड़ी का शीशा टूट चुका होता है, इसीलिए वो अपने शीशे को आगे उठाने के लिए बढ़ती है। तब वो देखती है कि वो बूढ़ी औरत उसके बेटे को बार बार देख रही है, जिससे सहरा डर जाती है। इसीलिए वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर उस जगह से निकल जाती है। अब सहरा अपने बेटे के साथ अपने नए घर में आ जाती है, जहाँ पर उसका बेटा स्पाइडर से डर जाता है। सहरा उस मकड़ी को एक गिलास के अंदर बंद करके बाहर ले जाती है। सहरा का बेटा कहता है कि तुम डैड को अपने साथ क्यों नहीं लाई, अगर वो होते तो इस मकड़ी को मार देते। और उसके बाद वो खुद ही मकड़ी को मारकर जंगल की तरफ भाग जाता है। सहरा अपने बेटे को आवाज लगाते हुए उसके पीछे भागती है और जब वो जंगल के अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा होल है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये होल किसने किया। अब इससे पहले कि वो उस होल के अंदर देखती तब पीछे से उसका बेटा आ जाता है, जिसके बाद वो अपने बेटे को लेकर वापस घर आ जाती है। रात को सहरा अपने दोस्तों के साथ डिनर पार्टी में जाती है। यहाँ पर उसकी दोस्त उसे बताती है कि जिस नए टाउन में तुम शिफ्ट हुई हो वहाँ पर एक अजीब बूढ़ी औरत रहती है। दरअसल उसकी दोस्त उसी बूढ़ी औरत के बारे में बात कर रही होती है जो सहरा की गाड़ी के आगे आ गई थी। उसकी दोस्त बताती है कि उसका बेटा मेरी क्लास में पढ़ा करता था, लेकिन उसे उसकी मॉम से मिलने की परमिशन नहीं थी। और एक दिन वो बूढ़ी औरत अपने बेटे को लेने स्कूल में आ गई, जिसके बाद स्कूल वालों ने उसके बेटे को स्कूल से ही निकाल दिया, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि वो बूढ़ी औरत दोबारा स्कूल में आए। और कुछ ही दिनों बाद उसके बेटे की मौत हो गई। कहा जाता है कि उसी ने अपने बेटे को एक्सीडेंट में मारा था। ये सारी बातें सुनने के बाद सहरा डर जाती है, क्योंकि वो बूढ़ी औरत उसके बेटे को बहुत ध्यान से देख रही थी। अब सहरा रात को जब अपने बेड पर सो रही होती है तभी उसे बाहर से आवाज आती है। जब वो पीछे जाकर देखती है तो दरवाजा खुला होता है। वो अपने बेटे को घर में देखती है, लेकिन उसका बेटा घर पर नहीं होता। इसे सहरा बहुत घबरा जाती है और टॉर्च लेकर बाहर जाती है। उसे लगता है कि उसका बेटा जंगल की तरफ गया है, इसीलिए वो भी अब जंगल की तरफ बढ़ने लगती है। और बहुत ढूंढने के बाद भी उसे अपना बेटा नहीं मिलता। सहरा अपने घर वापस आती है और जब वो पुलिस को कॉल कर रही होती है तभी उसे पीछे से आवाज आती है। जब वो पीछे टॉर्च जलाकर देखती है तो वहाँ पर उसका बेटा होता है, पर अब उसका बेटा कुछ बदला बदला है। अगली सुबह जब उसका बेटा स्कूल चला जाता है तो वो अपनी साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है। दरअसल वो कई दिनों से डिप्रेशन में है, क्योंकि उसका हस्बैंड उसे बहुत अब्यूज किया करता था। डॉक्टर के बाद सहरा अपने बेटे के स्कूल जाती है और उसे पिक करने के बाद जब वो अपने घर की तरफ जा रही होती है तो एक बार फिर से उसे वही बूढ़ी औरत दिखती है और उसके साथ उसका हस्बैंड भी होता है। सहरा गाड़ी से उतरकर उसके हस्बैंड से मिलती है। बूढ़ी औरत उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ती है और उसके बेटे को बाहर से बहुत ध्यान से देखना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो कहती है कि नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं है। और वो विंडो के गिलास पर जोर जोर से हाथ मारना शुरू कर देती है, जिससे सहरा डर जाती है। उस बूढ़ी औरत का हस्बैंड उसे पकड़ लेता है और सहरा अपने बेटे को वहाँ से लेकर वापस अपने घर आ जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दिया करें। और अब सहरा को पूरा यकीन हो चुका है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वो बूढ़ी औरत जानती है, जिसके बारे में और किसी को कुछ नहीं पता। इसीलिए अगले दिन वो उस बूढ़ी औरत से मिलने जाती है, पर जब वो उसके घर के अंदर जाती है तो देखती है कि किसी ने उस बूढ़ी औरत को मार दिया है। सहरा के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, इसीलिए वो उस बूढ़ी औरत के फ्यूनरल के बाद उसके घर पर जाती है। वो देखती है कि उसके घर में जितने भी मिरर्स होते हैं उन सबको काले कपड़ों से कवर किया होता है। सहरा के बाद उस बूढ़ी औरत के हस्बैंड से मिलती है। उस बूढ़ी औरत का हस्बैंड बताता है कि मेरी बीवी के अंदर खास ताकत थी, वो किसी को भी देखकर बता देती थी कि उसके अंदर क्या है। मेरे बेटे के बारे में भी मेरी बीवी ने कहा था कि वो एक बुरी आत्मा है और उसके अंदर कोई साया है। वो हमेशा कहा करती थी कि वो हमारा बेटा नहीं है। सहरा पूछती है कि उसकी मौत कैसे हुई। बूढ़ी औरत का हस्बैंड बताता है कि मेरी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। सहरा को ये बात बहुत अजीब लगती है, क्योंकि उसकी दोस्त ने उसे बताया था कि बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को मारा था। अब इसके बाद सहरा अपने घर वापस आ जाती है और देखती है कि उसके बेटे का जो बर्ताव है वो दिन ब दिन बदलता जा रहा है। जो खाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था उस खाने को वो बहुत शौक से खा रहा होता है। सहरा को कुछ गड़बड़ लगती है और अगली सुबह वॉक करते करते वो उसी हॉल तक पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे एक सोल्जर टॉय मिलता है जो कि उसी के बेटे का होता है। उस टॉय को लेकर वो घर आती है और अपने बेटे से कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि जंगल के अंदर नहीं जाना, फिर भी तुम वहाँ क्यों गए। इस बात को सुनकर उसके बेटे को गुस्सा आ
जाता है। वो जिस डाइनिंग टेबल के सामने बैठा होता है उस टेबल को बहुत जोर से सेरा की तरफ धकेलता है। हालांकि सारा बच जाती है, लेकिन वो अपने बेटे की ताकत को देखकर हैरान होती है। और रात को जब सेरा अपने कमरे में होती है तभी उसे घर के अंदर से अजीब सी आवाजें आती हैं, जो कि उसी के बेटे के कमरे के अंदर से आ रही होती हैं। वो अपने बेटे के कमरे के पास जाती है और जब वो दरवाजे के नीचे से देखती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि उसका बेटा मक्खियां खा रहा है। साथ ही उसके बेटे का जिस्म अजीब तरह से मुड़ा हुआ होता है। सेरा अपने बेटे को लेकर अगली सुबह डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसके बेटे का चेकअप करता है और सेरा को बताता है कि तुम्हारा बेटा पूरी तरह से नॉर्मल है। अब इसके बाद सेरा अपने बेटे को लेकर घर वापस आ जाती है और अब उसे यकीन हो चुका है कि बूढ़ी औरत ने जो कुछ कहा था वो पूरी तरह से सच है। ये बच्चा उसका अपना बेटा नहीं है। अगले दिन सेरा अपने बेटे के स्कूल में उसके फंक्शन में जाती है, जहाँ पर उसका बेटा सभी बच्चों के साथ परफॉर्म कर रहा होता है। पर सेरा देखती है कि उसके बेटे के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं है और वो उसी को देख रहा है। उसकी आवाज भी बहुत अलग है, जिससे सेरा डर जाती है और वहाँ से भागती है। पर तभी वहाँ पर उसके बेटे की टीचर आ जाती है, जिसके साथ उसका बेटा भी होता है। सेरा अपने बेटे को लेकर घर आ जाती है और इसके बाद वो अपने बेटे के कमरे में कैमरा लगा देती है। अब कुछ देर बाद जब वो उसकी रिकॉर्डिंग चेक करती है तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये उसका बेटा नहीं है। वो कैमरा को लेकर उसी बूढ़ी औरत के हस्बैंड के पास जाती है, लेकिन वो कैमरा की फुटेज को देखने से मना कर देता है, क्योंकि उसकी बीवी ने उसे कुछ ऐसी बातें बताई थी जिस वजह से वो उन फुटेजेस को नहीं देखना चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके बेटे और उसकी बीवी के साथ जो हुआ उसके साथ भी वही हो। इसीलिए वो कैमरा को तोड़ देता है और सेरा के बाद अपने घर वापस आ जाती है और अपने बेटे से कहती है कि हम तुम्हारी फेवरेट गेम खेलें, पर उसका बेटा उसके साथ वो गेम नहीं खेलता। सेरा कहती कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, मेरा बेटा ऐसा नहीं था, तुम जरूर कोई बुरी ताकत हो। जिसके बाद उसका बेटा उसे उठाकर दीवार पर पटकता है, जिससे सेरा बेहोश हो जाती है। और कुछ देर के बाद जब सेरा को होश आता है तो वो घर के बाहर होती है, जहाँ पर उसी के सामने उसका बेटा जमीन में गड्ढा कर रहा होता है। गड्ढा करने के बाद अब वो सेरा को मारना चाहता है, लेकिन तभी अचानक वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि सेरा ने उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी। सेरा को अब होश आ जाता है और उस बच्चे को लेकर नीचे बेसमेंट में जाती है, जिसके बाद वो एक शीशे के टुकड़े से उसका चेहरा देखती है। और जब वो शीशे में चेहरा देखती है तो वो पूरी तरह से डर जाती है, क्योंकि ये एक शैतान का चेहरा होता है। तभी उसके बेटे को यानी कि उस डीमन को होश आ जाता है, जो उसके ऊपर हमला कर देता है। पर सेरा किसी तरह से वहाँ से भागकर उसे बंद करके निकल जाती है। सेरा जंगल में उसी होल यानी उसी गड्ढे तक जाती है। उसे पूरा यकीन है कि उसका बेटा यहीं कहीं है। वो उस गड्ढे के अंदर जाती है और जब वो अंदर जाती है तो जमीन के नीचे धंसना शुरू हो जाती है। अंदर एक टनल होती है जहाँ सेरा को अपना बेटा मिल जाता है, जो भी जिंदा होता है। सेरा अपने बेटे को लेकर यहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं जो किसी के फैमिली के बच्चे को यहाँ पर ले आते हैं और उस बच्चे की शक्ल लेकर उस घर में शामिल हो जाते हैं, जिसके बाद वो उस पूरी फैमिली को मार देते हैं। उस बूढ़ी औरत ने पहचान लिया था कि उसके साथ जो उसका बेटा है दरअसल वो एक डीमन है, इसीलिए उसने अपने शोहर के साथ मिलकर उस डीमन को मार दिया। पूरे टाउन को यही लगता था कि बूढ़ी औरत और उसके हस्बैंड ने अपने बेटे को मारा है, इसीलिए टाउन में कोई उन्हें पसंद नहीं करता था। हालांकि उन्होंने डीमन को मार दिया था, लेकिन वो अपने असली बेटे तक कभी नहीं पहुंच पाए, जिस तरह से सेरा पहुंच गई। अब सेरा अपने बेटे को लेकर उस टनल से निकलने की कोशिश कर रही होती है और जैसे ही वो टनल से बाहर निकलने वाली होती है कि तभी एक डीमन उसका हाथ पकड़ लेता है और धीरे धीरे वो सेरा की शक्ल लेने लगता है। सेरा उसके हाथ पर टॉर्च से वार करती है और किसी तरह से टनल से अपने बेटे को निकाल कर बाहर ले आती है, जिसके बाद वो अपने घर के अंदर जाती है और अपनी गाड़ी की चाबियों को बाहर निकालती है। हालांकि उसके बेटे की शक्ल का डीमन अभी भी बेसमेंट में बंद है, लेकिन हिम्मत करके वो चाबी ले आती है और पूरे घर को आग लगा देती है, जिसके बाद गाड़ी से अपने बेटे को लेकर वो टाउन से निकल जाती है। कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि सेरा ने एक बार फिर से अपनी जॉब को दोबारा से शुरू कर दिया है। उसकी जिंदगी पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी है। वो देखती है कि उसका बेटा नीचे साइकिल चला रहा है और वो अपने बेटे की तस्वीर लेती है। साथ ही उसने घर में बहुत सारे शीशे लगाए होते हैं, क्योंकि उसे अब भी कहीं ना कहीं शक होता है कि वो क्रिएचर्स एक बार फिर से उसके बेटे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और अगर उन्होंने उसके बेटे को अगवा किया और उसके बेटे की शक्ल में उसके सामने आए तो वो उन क्रिएचर्स को शीशे में देखकर पहचान लेगी, क्योंकि शीशे में कोई भी क्रिएचर अपने असली चेहरे को नहीं छुपा सकता। और इसी सीन के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।